साथियों नमस्कार। मैं देशराज रानावत आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। विटामिन ए की क्या कमी होती है और विटामिन ए क्या होता है। साथियों, विटामिन ए आँखों की रोशनी, शरीर के विकास और मजबूत रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसके अलावा विटामिन ए आयरन के अवशोषण के लिए भी आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से आँख की रोशनी कम होती है और त्वचा पर जख्म उभरने लगते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चे अंधेपन के शिकार हो सकते हैं। इसकी कमी से बचपन में होने वाली दस्त जैसी आम बीमारियां बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। हर किसी के लिए विटामिन ए आवश्यक है और विशेष तौर पर माँ और छोटे बच्चों के लिए ये विटामिन बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, विटामिन ए की कमी आहार में इसके अभाव के कारण होती है। विटामिन ए की कमी ऐसे संक्रमणों की वजह से भी हो सकती है जिनसे भूख कम हो जाती है या विटामिन ए के अवशोषण की क्षमता कम होती है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से नज़र कमज़ोर होना, आँखों में आंसू ना बनना, रूखी त्वचा और मुंह के छाले जैसी समस्या हो सकती है। साथियों, तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूं कि विटामिन ए क्या होता है और विटामिन की कमी से क्या आपको घाटा होता है। विटामिन ए की कमी का अंदेशा होने पर डॉक्टर आपको खून की जांच की सलाह दे सकते हैं ताकि आपके शरीर में विटामिन ए के लेवल को पता लगाया जा सके कि उसका कितना स्तर है। विटामिन ए की कमी से बचने और इसे दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि विटामिन ए युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे कि कलेजी, गुर्दा, पनीर और मक्खन में मलाई में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। विटामिन ए प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है और ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, एनीमिया रोग से बचाव करता है। ये आपके शरीर के अंदर मजबूत रोग प्रतिरक्षा तंत्र को ये बनाता है। भ्रूण का दिल, फेफड़े, किडनी, हड्डी और आँखें बनाने में ये बहुत ही आपका मदद करता है। संक्रमण से मुकाबला करने के लिए मजबूत प्रतिरोधक क्षमता को भी ये तैयार करता है। और विटामिन ए की जो खुराक है, हाउ मच विटामिन ए पर डे इज नीड, आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है विटामिन ए की प्रतिदिन, विटामिन ए की कितनी मात्रा में हमें आवश्यकता है। तो बच्चों के लिए ये 6 महीने तक के बच्चों को रोजाना 400 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है, जबकि 7 महीने से 1 साल तक के बच्चे को हर रोज 500 माइक्रोग्राम विटामिन ए दिया जाता है। और जो बच्चे 1 से 2 साल के बच्चों को रोजाना 300 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। साथियों, तो 4 से 8 साल के बच्चों को 400 माइक्रोग्राम, जबकि 9 से 13 साल के बच्चे को 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए रोजाना देना चाहिए। 14 से 18 साल के जो लड़के हैं उनको रोजाना अपने आहार में 900 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है, जबकि इसी उम्र की लड़कियों को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। साथियों, और जो वयस्क हैं 19 साल या इससे अधिक उम्र वाले जो पुरुष हैं उनको रोजाना लगभग अपने खाने के अंदर 900 माइक्रोग्राम, जबकि 19 साल और इससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। साथियों, तो ये मैंने आपको बताया कि किन लोगों को कितनी ज़रूरत होती है। और जो गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको अतिरिक्त विटामिन ए की आवश्यकता होती है, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं और युवतियां हैं उनको 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए प्रतिदिन लेना चाहिए। और अगर 19 साल या उससे अधिक की गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें 770 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अब जो दुग्धपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको लगभग रोजीना 1200 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है। और तो उनको ये अपने आहार में विटामिन ए लेना आवश्यक होता है। साथियों, विटामिन ए की जो कमी के चरण क्या हैं, विटामिन ए के स्टेज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उसके क्या एक मनुष्य के अंदर क्या उसमें लक्षण पाए जाते हैं, विटामिन ए की कमी के क्या लक्षण होते हैं, वो मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। कई लक्षण हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है। और वो लक्षण
आपको आपकी बॉडी में इस तरीके से दिखाई देते हैं कि विटामिन ए की कमी का अक्सर सबसे पहला संकेत होता है आँखों की रोशनी कम होना। अगर आपको लगे कि रात में आपको बहुत साफ नहीं देख पा रहे हैं, जैसे रात में गाड़ी चलाना मुश्किल लगे, बाथरूम तक आपको जाने का रास्ता आसानी से ना ढूंढ पाएं, या शाम में या जल्दी रोशनी जलाने की ज़रूरत महसूस हो, तो आपको समझना चाहिए कि मेरे में विटामिन ए की कमी हो गई है। विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण सबसे ज़्यादा आँख की रोशनी जाना या अंधापन या अंधेपन की शुरुआत, आमतौर पर अंधेरे में देख पाने की क्षमता कम होना या रतौंधी से होती है। रतौंधी पीड़ित अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाते हैं, लेकिन पर्याप्त रोशनी हो तो ये सामान्य तरीके से देख सकते हैं। जैसे जैसे विटामिन ए की कमी बढ़ती है, आँखों की जो सफ़ेद, ये जो हमारी आँखों की सफ़ेद झिल्ली जो आपकी आँखों को नम रखती है, वह सूख जाती है और जख्म उभरने लगते हैं। इसकी कमी से आखिरकार आँखों की रोशनी चली जाती है और आदमी अंधा हो जाता है साथियों। तो ये विटामिन ए की जो मैंने आपको कमी बताई, ड्राई आइज़ या आँखों का पानी सूखने से हमारी जो ये बाहरी परत पर यहाँ पर कीच जमा होने लगती है, क्योंकि आँखें आंसू नहीं बना पाती हैं, तो जो आम तौर पर कीच को बाहर निकाल देती है। इस कीच के कारण अंधापन या कोई अन्य संक्रमण आसानी से हो सकता है साथियों। आँखों का सूखापन हो सकता है आपको। विटामिन ए की कमी की वजह से आँखों में जलन, सूजन भी होती है। इससे आपकी पलकें और आँखों के आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। कार्निया में भी जलन या सूजन की शिकायत हो सकती है। बच्चे या जो बड़े हैं, उनकी जो सांस लेने वाली प्रणाली या पेशाब में संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से बच्चों का शारीरिक विकास रुक सकता है साथियों। जिन बच्चों में विटामिन ए कम हो जाता है, त्वचा से भी विटामिन ए की कमी के संकेत मिल सकते हैं। ये आँख की खुरदरी और रूखी हो सकती है साथियों। विटामिन ए की कमी के कुछ अन्य लक्षण हैं, और वो लक्षण है आँखों में आंसू ना आना और ना बनना। ये दोनों इसके लक्षण हो सकते हैं। आँखों में जख्म, आपको थकावट महसूस होना, फटे हुए होंठ, और ये भी हो सकता है मुंह में दाने निकलना, ये भी इसी कमी के लक्षण है। आपको दस्त ज़्यादा लगना, और आपके जो मूत्राशय में संक्रमण होना, योनि संक्रमण होना, आपकी श्वास नली के ऊपरी निचले हिस्से में संक्रमण होना, घाव धीरे और देर से भरना भी इस विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। विटामिन ए की कमी के कारण और जो इसके जोखिम है, वो मैंने आपको आज ये बताए कि विटामिन ए की कमी क्यों होती है, और विटामिन ए की कमी के कारण जो इस प्रकार हैं कि विटामिन ए की कमी का सबसे बड़ा जो कारण है कुपोषण होता है। आहार में आप पशु उत्पाद, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, मांस, मछली या अंडे का कम सेवन करने वालों को विटामिन ए की कमी का खतरा रहता है। पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों और कुछ सब्जियों में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों। तो इसलिए आप अपने खाने में प्रचुर मात्रा में हरी साग सब्जियाँ और ये लें। माँ के दूध में नवजात शिशुओं के लिए विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। जो माताएं अपने बच्चों को दुग्धपान नहीं कराती या नहीं करा पाती हैं, उनके बच्चों को विटामिन ए की कमी होने का खतरा बना रहता है साथियों। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विटामिन ए की कमी हो तो नवजात शिशु को भी विटामिन ए की कमी होने की आशंका रहती है। तो इसलिए माता बहनों को, जो माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, वो विटामिन ए को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लें। बार बार पेशाब होना भी इसका एक रीज़न हो सकता है। टीबी, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई, कैंसर, निमोनिया और किडनी में संक्रमण के कारण आपको बार बार पेशाब आता है। आपको लीवर की बीमारी के कारण विटामिन ए जमा करने की क्षमता प्रभावित होने से भी विटामिन ए की कमी हो जाती है साथियों। तो विटामिन ए की जो कमी आमतौर पर किन लोगों को होती है और ये किन्हें होती है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जो छोटे बच्चे, शिशु, जो बड़े बुजुर्ग, गंभीर रूप से कुपोषित मरीज और पुरानी बीमारी से जो लोग पीड़ित होते हैं, उनको ये हो सकती है। गर्भवती महिलाओं की आखिरी 3 महीने में विटामिन ए की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं।
जिनका मुख्य भोजन चावल हो उन्हें विटामिन ए की कमी का खतरा बहुत ज़्यादा अधिक रहता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी के खतरे क्या क्या हमारे हो सकते हैं, जैसे कि इससे आपको एक सीलिक रोग हो सकता है, पीलिया जॉन्डिस हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, आंत में आपका कृमि मतलब कीड़े हो सकते हैं, या वीवर फीवर हो सकता है आपको, और सिस्टेटिक फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है वो हो सकती है। विटामिन ए की कमी से आप अपने को किस तरीके से बचाएं, ये मैं आपको बताऊं कि विटामिन ए की कमी होने से आप कैसे रोक सकते हैं। विटामिन ए की कमी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा जो तरीका है वह है आहार में गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, गहरे रंग के फल जैसे कि संतरा, पपीता, गाजर तथा कद्दू, पंपकिन जैसी पीली सब्जियों का सेवन करें। इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। अतिरिक्त विटामिन ए वाला दूध और अनाज, कलेजी, अंडे की जर्दी, मछली का तेल भी इसमें लाभदायक है साथियों। आहार में बसा होने से विटामिन ए का अवशोषण जो है वो बेहतर होता है, और नवजात शिशुओं को दूध से एलर्जी हो तो उन्हें बाहर के दूध फार्मूला मिल्क में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। ये मैं आपको इस वीडियो के मार्फत आपको बता रहा हूँ। विटामिन ए की कमी की सफल रोकथाम के लिए स्तनपान को, जो दुग्ध पान को प्रोत्साहन दिया जाए कि माताएं अपने बच्चे को अपना खुद का दूध पिलाएं। बच्चे को समय समय पर विटामिन ए की ज़्यादा खुराक देनी चाहिए, जो मैंने खुराक आपको पिछले अभी इसमें बताया। विटामिन ए खाद्य पदार्थ जैसे मैं आपको बता दूं, पालक, ब्रोकली जो हरी फूल गोभी होती है, और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद, आप खुमानी, आड़ू जैसे बीटा कैरोटीन युक्त फल, और गाजर जैसे खूब गहरे रंग वाली सब्जियां आप इसे खाएं। शिमला मिर्च जो है उसमें भी बहुत विटामिन ए होता है। विटामिन ए युक्त जो दूध होता है, और जो वेजिटेरियन उनके लिए कलेजी, अंडे की जर्दी, और अंडे खाने से उनको बहुत फ़ायदा होता है। मछली के तेल में भी विटामिन ए होता है। और तो मैंने साथियों आपको आज इस वीडियो से विटामिन ए की जो मैंने जानकारी दी, अगर किसी को विटामिन ए की कमी हो जाए तो हम उसे ठीक कैसे करते हैं। विटामिन ए की कमी का निदान आमतौर पर लक्षणों के आधार पर होता है। हमारी आँखें आमतौर पर हल्की रोशनी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं ताकि हम कम रोशनी में भी देख सकें। यदि लंबे समय से यदि आपको हल्की रोशनी में देखने में दिक्कत हो रही हो तो ये विटामिन ए की कमी का संकेत हो सकता है साथियों। तो आंखों में आंसू ना होना, जो अभी आपको मैंने बताया, ड्राइज और रूखी त्वचा भी विटामिन ए की कमी के लक्षण होते हैं साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी आज की इस जानकारी से आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। तो आप ये डॉक्टर के पास या किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके आप अपने ब्लड के अंदर विटामिन ए की कमी की जांच करा सकते हैं कि आप में विटामिन ए की कमी है या नहीं है, या आपको विटामिन से जैसे कोई एनीमिया जैसी कोई अन्य परेशानी तो नहीं है। इसके अलावा आँखों की भी आप जांच करा सकते हैं, खासकर यह पता लगाने के लिए कि आपको हल्की रोशनी में आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं या नहीं। तो बच्चों में विटामिन ए की कमी का पता लगाने के लिए हड्डियां, हाथ और पैर की हड्डियों का एक्सरे भी आप बच्चों का करा सकते हैं, उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसकी कमी से हड्डियों का विकास भी रुक जाता है, बाधित हो जाता है साथियों। विटामिन ए की कमी की जांच जो है वो जो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सामान्य तौर पर जो विटामिन ए 28 से 86 mcg/dl होता है, और विटामिन ए जो सीरम का आकलन तब उपयोगी है जबकि यह 28 UG/dl के दायरे में हो। तो लेकिन विटामिन ए की कमी बहुत अधिक ना हो तो जांच रिपोर्ट सामान्य हो सकती है। तो इसलिए आप अगर ये कराएं तो आपको उससे जानकारी मिल सकती है। विटामिन ए की कमी किसी बीमारी के बहुत बढ़ जाने का संकेत होता है। खून में विटामिन ए का स्तर तब तक कम नहीं हो सकता जब तक लीवर से इसकी आपूर्ति कम ना हो जाए। तो विटामिन जो ए की जो पूरक दवा खाने से लक्षणों में सुधार आता है, तो इससे भी एक आपको मैं क्या कहूँ, पुष्टि होती है कि विटामिन ए की कमी का निदान हो सकता है। विटामिन ए की कमी का इलाज, विटामिन ए जो डिफिशिएंसी ट्रीटमेंट जो मैंने है वो आपको इस वीडियो के मार्फत मैंने आपको बताने की कोशिश की,
और आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि विटामिन ए क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी का जो उपचार आप बहुत जल्दी करवा सकते हैं, जिसमें ये कम हो, स्थिति बहुत गंभीर ना हो, तो विटामिन ए की कमी का इलाज किया जा सकता है। और इसके लिए शुरुआती दौर में निदान होना बहुत ही, क्योंकि देखिए किसी भी बीमारी का अगर हमें शुरुआत में पता चल जाए तो उसका जल्दी हो जाता है। विटामिन ए युक्त आहार इसकी कमी दूर करने और रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है साथियों। और मैं बार बार आपको इस वीडियो से ये बता रहा हूँ कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाने वाले कैरोटीन के जरिए भी शरीर में विटामिन ए का अवशोषण हो सकता है। विटामिन ए पीले और नारंगी फल के फल सब्जियों में भी पाया जाता है। तो गाजर में ये बहुत होता है, तो आजकल गाजरों का सीजन चल रहा है, तो आप गाजर लें अपने भोजन के अंदर। विटामिन ए की कमी के बहुत गंभीर अगर लक्षण दिख रहे हैं तो इलाज के तौर पर रोजाना विटामिन ए के टैबलेट भी आते हैं जो वो दे सकते हैं। और मैं आगे चलकर प्रोडक्ट के अंदर आपको बताऊंगा कि हमारा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो विटामिन ए की पूर्ति करता है। तो विटामिन ए की कमी का पता लगने पर आप ऐसे खाद्य पदार्थ लें जिसमें प्राकृतिक रूप से विटामिन ए पाया जाता है या फिर अलग से जोड़ा गया हो। तो विटामिन ए जो है आप न्यूट्रिशन के तौर पर टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। आजकल ऐसी चीज़ें मौजूद हैं विटामिन ए के पूरक, और जो टैबलेट खाने के बाद या खाने के साथ भी आप ले सकते हैं। पर मैं आपको ये आग्रह करूँगा कि आप अपने खाने में हरे साग सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं साथियों। तो मैंने आज आपको अपने इस वीडियो से विटामिन ए क्या होता है के बारे में जानकारी दी। और ये जो विटामिन ए है ये आप बहुत शानदार तरीके से, अगर किसी को ना पता हो तो मेरी वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि अगर किसी में विटामिन ए की कमी है तो उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें और अपनी टीम में एजुकेशन के तौर पर इसको शेयर करें, क्योंकि जो हम एक उस प्रोफेशन में हैं जिसमें हम एक हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, तो हमें हर विटामिन के बारे में पता रहना चाहिए। और साथियों, मैं अब आपको अपनी YouTube पर एक सीरीज़ डाल रहा हूं, जिसमें मैं YouTube पे अपनी कुछ वीडियो डाली हैं मैंने, जिसमें आपको भोजन क्या होता है, भोजन के फंक्शन क्या होते हैं और भोजन में किस तरीके से क्या मुख्य चीज़ें हमें चाहिए, वो मैंने आपको अपनी वीडियो में डाली हैं। अब आगे से मैं आपको विटामिन के साथियों नमस्कार, मैं देशराज रानावत आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ विटामिन ए की क्या कमी होती है और विटामिन ए क्या होता है। साथियों, विटामिन ए आँखों की रोशनी, शरीर के विकास और मजबूत रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसके अलावा विटामिन ए आयरन के अवशोषण के लिए भी आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से आँख की रोशनी कम होती है और त्वचा पर जख्म उभरने लगते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चे अंधेपन के शिकार हो सकते हैं। इसकी कमी से बचपन में होने वाली दस्त जैसी आम बीमारियां बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। हर किसी के लिए विटामिन ए आवश्यक है और विशेष तौर पर माँ और छोटे बच्चों के लिए ये विटामिन बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, विटामिन ए की कमी आहार में इसके अभाव के कारण होती है। विटामिन ए की कमी ऐसे संक्रमणों की वजह से भी हो सकती है जिनसे भूख कम हो जाती है, या विटामिन ए के अवशोषण की क्षमता कम होती है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से नज़र कमज़ोर होना, आँखों में आंसू ना बनना, रूखी त्वचा और मुंह के छाले जैसी समस्या हो सकती है। साथियों, तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूं कि विटामिन ए क्या होता है और विटामिन की कमी से क्या आपको मतलब घाटा होता है। विटामिन ए की कमी का अंदेशा होने पर डॉक्टर आपको खून की जांच की सलाह दे सकते हैं, ताकि आपके शरीर में विटामिन ए के लेवल को पता लगाया जा सके कि उसका कितना स्तर है। विटामिन ए की कमी से बचने और इसे दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि विटामिन ए युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे कि कलेजी, गुर्दा, पनीर और मक्खन में मलाई में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। विटामिन ए प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है और ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, एनीमिया रोग से बचाव करता है ये,
आपके शरीर के अंदर मजबूत रोग प्रतिरक्षा तंत्र को ये बनाता है। भ्रूण का दिल, फेफड़े, किडनी, हड्डी और आंखें बनाने में ये बहुत ही आपका मदद करता है। संक्रमण से मुकाबला करने के लिए मजबूत प्रतिरोधक क्षमता को भी ये तैयार करता है। और विटामिन ए की जो खुराक है, हाउ मच विटामिन ए पर डे इज नीड, आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है विटामिन ए की, प्रतिदिन विटामिन ए की कितनी मात्रा में हमें आवश्यकता है। तो बच्चों के लिए ये 6 महीने तक के बच्चों को रोजाना 400 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है, जबकि 7 महीने से 1 साल तक के बच्चे को हर रोज 500 माइक्रोग्राम विटामिन ए दिया जाता है। और जो बच्चे 1 से 2 साल के बच्चों को रोजाना 300 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है साथियों। तो 4 से 8 साल के बच्चों को 400 माइक्रोग्राम, जबकि 9 से 13 साल के बच्चे को 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए रोजाना देना चाहिए। 14 से 18 साल के जो लड़के हैं उनको रोजाना अपने आहार में 900 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है, जबकि इसी उम्र की लड़कियों को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए साथियों। और जो वयस्क हैं 19 साल या इससे अधिक उम्र वाले जो पुरुष हैं उनको रोजाना लगभग अपने खाने के अंदर 900 माइक्रोग्राम, जबकि 19 साल और इससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए साथियों। तो ये मैंने आपको बताया कि किन लोगों को कितनी ज़रूरत होती है। और जो गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको अतिरिक्त विटामिन ए की आवश्यकता होती है, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं और युवतियां हैं उनको 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए प्रतिदिन लेना चाहिए। और अगर 19 साल या उससे अधिक की गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें 770 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अब जो दूध पान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको लगभग रोजीना 1200 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है। और जो तो उनको ये अपने आहार में विटामिन ए लेना आवश्यक होता है साथियों। विटामिन ए की जो कमी के चरण क्या हैं, मतलब विटामिन ए के स्टेज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उसके क्या एक मनुष्य के अंदर क्या मतलब उसमें लक्षण पाए जाते हैं, विटामिन ए की कमी के क्या लक्षण होते हैं, वो मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। कई लक्षण हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है। और वो लक्षण आपको आपकी बॉडी में इस तरीके से दिखाई देते हैं कि विटामिन ए की कमी का अक्सर सबसे पहला संकेत होता है आँखों की रोशनी कम होना। अगर आपको लगे कि रात में आपको बहुत साफ नहीं देख पा रहे हैं, जैसे रात में गाड़ी चलाना मुश्किल लगे, बाथरूम तक आपको जाने का रास्ता आसानी से ना ढूंढ पाएं, या शाम में या जल्दी रोशनी जलाने की ज़रूरत महसूस हो, तो आपको समझना चाहिए कि मेरे में विटामिन ए की कमी हो गई है। विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण सबसे ज़्यादा आँख की रोशनी जाना या अंधापन या अंधेपन की शुरुआत, आमतौर पर अंधेरे में देख पाने की क्षमता कम होना या रतौंधी से होती है। रतौंधी पीड़ित अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाते हैं, लेकिन पर्याप्त रोशनी हो तो ये सामान्य तरीके से देख सकते हैं। जैसे जैसे विटामिन ए की कमी बढ़ती है, आँखों की जो सफ़ेद, ये जो हमारी आँखों की सफ़ेद झिल्ली जो आपकी आँखों को नम रखती है वह सूख जाती है और जख्म उभरने लगते हैं। इसकी कमी से आखिरकार आँखों की रोशनी चली जाती है और आदमी अंधा हो जाता है साथियों। तो ये विटामिन ए की जो मैंने आपको कमी बताई, ड्राई आइज़ या आँखों का पानी सूखने से हमारी जो ये बाहरी परत पर यहाँ पर कीच जमा होने लगती है, क्योंकि आंखें आंसू नहीं बना पाती हैं, तो जो आम तौर पर कीच को बाहर निकाल देती है। इस कीच के कारण अंधापन या कोई अन्य संक्रमण आसानी से हो सकता है साथियों। आँखों का सूखापन हो सकता है आपको। विटामिन ए की कमी की वजह से आँखों में जलन, सूजन भी होती है। इससे आपकी पलकें और आँखों के आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। कार्निया में भी जलन या सूजन की शिकायत हो सकती है। बच्चे या जो बड़े हैं उनकी जो सांस लेने वाली प्रणाली या पेशाब में संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से बच्चों का शारीरिक विकास रुक सकता है साथियों, जिन बच्चों में विटामिन ए कम हो जाता है।
त्वचा से भी विटामिन ए की कमी के संकेत मिल सकते हैं। ये आँख की खुरदरी और रूखी हो सकती है साथियों। विटामिन ए की कमी के कुछ अन्य लक्षण हैं, और वो लक्षण है आँखों में आंसू ना आना और ना बनना। ये दोनों इसके लक्षण हो सकते हैं। आँखों में जख्म, आपको थकावट महसूस होना, फटे हुए होंठ, और ये भी हो सकता है मुंह में दाने निकलना, ये भी इसी कमी के लक्षण हैं। आपको दस्त ज़्यादा लगना, और आपके जो मूत्राशय में संक्रमण होना, योनि संक्रमण होना, आपकी श्वास नली के ऊपरी निचले हिस्से में संक्रमण होना, घाव धीरे और देर से भरना भी इस विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। विटामिन ए की कमी के कारण और जो इसके जोखिम है वो मैंने आपको आज ये बताए कि विटामिन ए की कमी क्यों होती है, और विटामिन ए की कमी के कारण जो इस प्रकार हैं कि विटामिन ए की कमी का सबसे बड़ा जो कारण है कुपोषण होता है। आहार में आप पशु उत्पाद, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, मांस, मछली या अंडे का कम सेवन करने वालों को विटामिन ए की कमी का खतरा रहता है। पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों और कुछ सब्जियों में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों। तो इसलिए आप अपने खाने में प्रचुर मात्रा में हरी साग सब्जियाँ और ये लें। माँ के दूध में नवजात शिशुओं के लिए विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। जो माताएं अपने बच्चों को दुग्ध पान नहीं कराती या नहीं करा पाती हैं, उनके बच्चों को विटामिन ए की कमी होने का खतरा बना रहता है साथियों। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विटामिन ए की कमी हो तो नवजात शिशु को भी विटामिन ए की कमी होने की आशंका रहती है। तो इसलिए माता बहनों को, जो माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, वो विटामिन ए को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लें। बार बार पेशाब होना भी इसका एक रीज़न हो सकता है। टीबी, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई, कैंसर, निमोनिया और किडनी में संक्रमण के कारण आपको बार बार पेशाब आता है। आपको लीवर की बीमारी के कारण विटामिन ए जमा करने की क्षमता प्रभावित होने से भी विटामिन ए की कमी हो जाती है साथियों। तो विटामिन ए की जो कमी आमतौर पर किन लोगों को होती है और ये किन्हें होती है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जो छोटे बच्चे, शिशु, जो बड़े बुजुर्ग, गंभीर रूप से कुपोषित मरीज और पुरानी बीमारी से जो लोग पीड़ित होते हैं, उनको ये हो सकती है। गर्भवती महिलाओं की आखिरी 3 महीने में विटामिन ए की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, जिनका मुख्य भोजन चावल हो, उन्हें विटामिन ए की कमी का खतरा बहुत ज़्यादा अधिक रहता है। क्योंकि विटामिन ए की कमी के खतरे क्या क्या हमारे हो सकते हैं, जैसे कि इससे आपको एक सीलिक रोग हो सकता है, पीलिया जॉन्डिस हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, आंत में आपका कृमि मतलब कीड़े हो सकते हैं, या वीवर फीवर हो सकता है आपको, और सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है, वो हो सकती है। विटामिन ए की कमी से आप अपने को किस तरीके से बचाएं, ये मैं आपको बताऊं कि विटामिन ए की कमी होने से आप कैसे रोक सकते हैं। विटामिन ए की कमी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा जो तरीका है वह है आहार में गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, गहरे रंग के फल जैसे कि संतरा, पपीता, गाजर तथा कद्दू, पंपकिन जैसी पीली सब्जियों का सेवन करें। इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। अतिरिक्त विटामिन ए वाला दूध और अनाज, कलेजी, अंडे की जर्दी, मछली का तेल भी इसमें लाभदायक है साथियों। आहार में बसा होने से विटामिन ए का अवशोषण जो है वो बेहतर होता है। और नवजात शिशुओं को दूध से एलर्जी हो तो उन्हें बाहर के दूध, फार्मूला मिल्क में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। ये मैं आपको इस वीडियो के मार्फत आपको बता रहा हूँ। विटामिन ए की कमी की सफल रोकथाम के लिए स्तनपान को, जो दुग्ध पान को प्रोत्साहन दिया जाए कि माताएं अपने बच्चे को अपना खुद का दूध पिलाएं। बच्चे को समय समय पर विटामिन ए की ज़्यादा खुराक देनी चाहिए, जो मैंने खुराक आपको पिछले अभी इसमें बताया। विटामिन ए खाद्य पदार्थ जैसे मैं आपको बता दूं, पालक, ब्रोकली, जो हरी फूल गोभी होती है, और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद, आप खुमानी, आड़ू जैसे बीटा कैरोटीन युक्त फल, और गाजर जैसे खूब गहरे रंग वाली सब्जियां आप इसे खाएं। शिमला मिर्च जो है उसमें भी बहुत
विटामिन ए होता है, विटामिन ए युक्त जो दूध होता है, और जो वेजिटेरियन उनके लिए कलेजी, अंडे की जर्दी, और अंडे खाने से उनको बहुत फ़ायदा होता है। मछली के तेल में भी विटामिन ए होता है। और तो मैंने साथियों आपको आज इस वीडियो से विटामिन ए की जो मैंने जानकारी दी, अगर किसी को विटामिन ए की कमी हो जाए तो हम उसे ठीक कैसे करते हैं। विटामिन ए की कमी का निदान आमतौर पर लक्षणों के आधार पर होता है। हमारी आँखें आमतौर पर हल्की रोशनी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं ताकि हम कम रोशनी में भी देख सकें। यदि लंबे समय से यदि आपको हल्की रोशनी में देखने में दिक्कत हो रही हो तो ये विटामिन ए की कमी का संकेत हो सकता है साथियों। तो आंखों में आंसू ना होना, जो अभी आपको मैंने बताया, ड्राइज और रूखी त्वचा भी विटामिन ए की कमी के लक्षण होते हैं साथियों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की इस जानकारी से आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। तो आप ये डॉक्टर के पास या किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके आप अपने ब्लड के अंदर विटामिन ए की कमी की जांच करा सकते हैं कि आप में विटामिन ए की कमी है या नहीं है, या आपको विटामिन से जैसे कोई एनीमिया जैसी कोई अन्य परेशानी तो नहीं है। इसके अलावा आँखों की भी आप जांच करा सकते हैं, खासकर यह पता लगाने के लिए कि आपको हल्की रोशनी में आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं या नहीं। तो बच्चों में विटामिन ए की कमी का पता लगाने के लिए हड्डियां, हाथ और पैर की हड्डियों का एक्सरे भी आप बच्चों का करा सकते हैं, उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसकी कमी से हड्डियों का विकास भी रुक जाता है, बाधित हो जाता है साथियों। विटामिन ए की कमी की जांच जो है वो जो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सामान्य तौर पर जो विटामिन ए 28 से 86 mcg DL होता है, और विटामिन ए जो सीरम का आकलन तब उपयोगी है जबकि यह 28 UG/DL के दायरे में हो। तो लेकिन विटामिन ए की कमी बहुत अधिक ना हो तो जांच रिपोर्ट सामान्य हो सकती है। तो इसलिए आप अगर ये कराएं तो आपको उससे जानकारी मिल सकती है। विटामिन ए की कमी किसी बीमारी के बहुत बढ़ जाने का संकेत होता है। खून में विटामिन ए का स्तर तब तक कम नहीं हो सकता जब तक लीवर से इसकी आपूर्ति कम ना हो जाए। तो विटामिन जो ए की जो पूरक दवा खाने से लक्षणों में सुधार आता है, तो इससे भी एक आपको मैं क्या कहूँ, पुष्टि होती है कि विटामिन ए की कमी का निदान हो सकता है। विटामिन ए की कमी का इलाज, विटामिन ए जो डिफिशिएंसी ट्रीटमेंट जो मैंने है वो आपको इस वीडियो के मार्फत मैंने आपको बताने की कोशिश की और आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि विटामिन ए क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी का जो उपचार आप बहुत जल्दी करवा सकते हैं जिसमें ये कम हो, स्थिति बहुत गंभीर ना हो, तो विटामिन ए की कमी का इलाज किया जा सकता है। और इसके लिए शुरुआती दौर में निदान होना बहुत ही, क्योंकि देखिए किसी भी बीमारी का अगर हमें शुरुआत में पता चल जाए तो उसका जल्दी हो जाता है। विटामिन ए युक्त आहार इसकी कमी दूर करने और रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है साथियों। और मैं बार बार आपको इस वीडियो से ये बता रहा हूँ कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाने वाले कैरोटीन के जरिए भी शरीर में विटामिन ए का अवशोषण हो सकता है। विटामिन ए पीले और नारंगी फल के फल सब्जियों में भी पाया जाता है। तो गाजर में ये बहुत होता है, तो आजकल गाजरों का सीजन चल रहा है, तो आप गाजर लें अपने भोजन के अंदर। विटामिन ए की कमी के बहुत गंभीर अगर लक्षण दिख रहे हैं तो इलाज के तौर पर रोजाना विटामिन ए के टैबलेट भी आते हैं जो वो दे सकते हैं। और मैं आगे चलकर प्रोडक्ट के अंदर आपको बताऊंगा कि हमारा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो विटामिन ए की पूर्ति करता है। तो विटामिन ए की कमी का पता लगने पर आप ऐसे खाद्य पदार्थ लें जिसमें प्राकृतिक रूप से विटामिन ए पाया जाता है या फिर अलग से जोड़ा गया हो। तो विटामिन ए जो है आप न्यूट्रिशन के तौर पर टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। आजकल ऐसी चीज़ें मौजूद हैं विटामिन ए के पूरक, और जो टैबलेट खाने के बाद या खाने के साथ भी आप ले सकते हैं। पर मैं आपको ये आग्रह करूँगा कि आप अपने खाने में हरे साग सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं साथियों। तो मैंने आज आपको अपने इस वीडियो से विटामिन ए क्या होता है के बारे में जानकारी दी, और ये जो विटामिन ए है ये आप बहुत शानदार तरीके से, अगर किसी को ना पता हो तो मेरी वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि अगर किसी में विटामिन ए की कमी है तो उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। अगर
आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें और अपनी टीम में एजुकेशन के तौर पर इसको शेयर करें, क्योंकि जो हम एक उस प्रोफेशन में हैं जिसमें हम एक हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, तो हमें हर विटामिन के बारे में पता रहना चाहिए। और साथियों, मैं अब आपको अपनी YouTube पर एक सीरीज़ डाल रहा हूं, जिसमें मैं YouTube पे अपनी कुछ वीडियो डाली हैं मैंने, जिसमें आपको भोजन क्या होता है, भोजन के फंक्शन क्या होते हैं और भोजन में किस तरीके से क्या मुख्य चीज़ें हमें चाहिए, वो मैंने आपको अपनी वीडियो में डाली हैं। अब आगे से मैं आपको विटामिन के साथियों नमस्कार, मैं देशराज रानावत आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ विटामिन ए की क्या कमी होती है और विटामिन ए क्या होता है। साथियों, विटामिन ए आँखों की रोशनी, शरीर के विकास और मजबूत रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसके अलावा विटामिन ए आयरन के अवशोषण के लिए भी आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से आँख की रोशनी कम होती है और त्वचा पर जख्म उभरने लगते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चे अंधेपन के शिकार हो सकते हैं। इसकी कमी से बचपन में होने वाली दस्त जैसी आम बीमारियां बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। हर किसी के लिए विटामिन ए आवश्यक है और विशेष तौर पर माँ और छोटे बच्चों के लिए ये विटामिन बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, विटामिन ए की कमी आहार में इसके अभाव के कारण होती है। विटामिन ए की कमी ऐसे संक्रमणों की वजह से भी हो सकती है जिनसे भूख कम हो जाती है, या विटामिन ए के अवशोषण की क्षमता कम होती है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से नज़र कमज़ोर होना, आँखों में आंसू ना बनना, रूखी त्वचा और मुंह के छाले जैसी समस्या हो सकती है। साथियों, तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूं कि विटामिन ए क्या होता है और विटामिन की कमी से क्या आपको घाटा होता है। विटामिन ए की कमी का अंदेशा होने पर डॉक्टर आपको खून की जांच की सलाह दे सकते हैं, ताकि आपके शरीर में विटामिन ए के लेवल को पता लगाया जा सके कि उसका कितना स्तर है। विटामिन ए की कमी से बचने और इसे दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि विटामिन ए युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे कि कलेजी, गुर्दा, पनीर और मक्खन में मलाई में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। विटामिन ए प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है और ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, एनीमिया रोग से बचाव करता है। ये आपके शरीर के अंदर मजबूत रोग प्रतिरक्षा तंत्र को ये बनाता है। भ्रूण का दिल, फेफड़े, किडनी, हड्डी और आँखें बनाने में ये बहुत ही आपका मदद करता है। संक्रमण से मुकाबला करने के लिए मजबूत प्रतिरोधक क्षमता को भी ये तैयार करता है। और विटामिन ए की जो खुराक है, हाउ मच विटामिन ए पर डे इज नीड, आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है विटामिन ए की, प्रतिदिन विटामिन ए की कितनी मात्रा में हमें आवश्यकता है। तो बच्चों के लिए ये 6 महीने तक के बच्चों को रोजाना 400 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है, जबकि 7 महीने से 1 साल तक के बच्चे को हर रोज 500 माइक्रोग्राम विटामिन ए दिया जाता है। और जो बच्चे 1 से 2 साल के बच्चों को रोजाना 300 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। साथियों, तो 4 से 8 साल के बच्चों को 400 माइक्रोग्राम, जबकि 9 से 13 साल के बच्चे को 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए रोजाना देना चाहिए। 14 से 18 साल के जो लड़के हैं उनको रोजाना अपने आहार में 900 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है, जबकि इसी उम्र की लड़कियों को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। साथियों, और जो वयस्क हैं 19 साल या इससे अधिक उम्र वाले जो पुरुष हैं उनको रोजाना लगभग अपने खाने के अंदर 900 माइक्रोग्राम, जबकि 19 साल और इससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। साथियों, तो ये मैंने आपको बताया कि किन लोगों को कितनी ज़रूरत होती है। और जो गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको अतिरिक्त विटामिन ए की आवश्यकता होती है, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं और युवतियां हैं उनको 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए प्रतिदिन लेना चाहिए। और अगर 19 साल या उससे अधिक की गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें 770 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अब जो दुग्ध पान कराने वाली जो
महिलाएं होती हैं उनको लगभग रोजीना 1200 माइक्रोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है। और जो तो उनको ये अपने आहार में विटामिन ए लेना आवश्यक होता है साथियों। विटामिन ए की जो कमी के चरण क्या हैं, मतलब विटामिन ए के स्टेज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उसके क्या, एक मनुष्य के अंदर क्या मतलब उसमें लक्षण पाए जाते हैं, विटामिन ए की कमी के क्या लक्षण होते हैं, वो मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। कई लक्षण हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है। और वो लक्षण आपको आपकी बॉडी में इस तरीके से दिखाई देते हैं कि विटामिन ए की कमी का अक्सर सबसे पहला संकेत होता है आँखों की रोशनी कम होना। अगर आपको लगे कि रात में आपको बहुत साफ नहीं देख पा रहे हैं, जैसे रात में गाड़ी चलाना मुश्किल लगे, बाथरूम तक आपको जाने का रास्ता आसानी से ना ढूंढ पाएँ, या शाम में या जल्दी रोशनी जलाने की ज़रूरत महसूस हो, तो आपको समझना चाहिए कि मेरे में विटामिन ए की कमी हो गई है। विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण सबसे ज़्यादा आँख की रोशनी जाना या अंधापन या अंधेपन की शुरुआत, आमतौर पर अंधेरे में देख पाने की क्षमता कम होना या रतौंधी से होती है। रतौंधी पीड़ित अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाते हैं, लेकिन पर्याप्त रोशनी हो तो ये सामान्य तरीके से देख सकते हैं। जैसे जैसे विटामिन ए की कमी बढ़ती है, आँखों की जो सफ़ेद, ये जो हमारी आँखों की सफ़ेद झिल्ली जो आपकी आँखों को नम रखती है वह सूख जाती है और जख्म उभरने लगते हैं। इसकी कमी से आखिरकार आँखों की रोशनी चली जाती है और आदमी अंधा हो जाता है साथियों। तो ये विटामिन ए की जो मैंने आपको कमी बताई, ड्राई आइज़ या आँखों का पानी सूखने से हमारी जो ये बाहरी परत पर यहाँ पर कीच जमा होने लगती है, क्योंकि आंखें आंसू नहीं बना पाती हैं, तो जो आम तौर पर कीच को बाहर निकाल देती है। इस कीच के कारण अंधापन या कोई अन्य संक्रमण आसानी से हो सकता है साथियों। आंखों का सूखापन हो सकता है आपको। विटामिन ए की कमी की वजह से आंखों में जलन, सूजन भी होती है। इससे आपकी पलकें और आंखों के आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। कार्निया में भी जलन या सूजन की शिकायत हो सकती है। बच्चे या जो बड़े हैं उनकी जो सांस लेने वाली प्रणाली या पेशाब में संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से बच्चों का शारीरिक विकास रुक सकता है साथियों। जिन बच्चों में विटामिन ए कम हो जाता है, त्वचा से भी विटामिन ए की कमी के संकेत मिल सकते हैं। ये आँख की खुरदरी और रूखी हो सकती है साथियों। विटामिन ए की कमी के कुछ अन्य लक्षण हैं, और वो लक्षण है आंखों में आंसू ना आना और ना बनना। ये दोनों इसके लक्षण हो सकते हैं। आंखों में जख्म, आपको थकावट महसूस होना, फटे हुए होठ, और ये भी हो सकता है मुंह में दाने निकलना, ये भी इसी कमी के लक्षण हैं। आपको दस्त ज़्यादा लगना, और आपके जो मूत्राशय में संक्रमण होना, योनि संक्रमण होना, आपकी श्वास नली के ऊपरी निचले हिस्से में संक्रमण होना, घाव धीरे और देर से भरना भी इस विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। विटामिन ए की कमी के कारण और जो इसके जोखिम है वो मैंने आपको आज ये बताए कि विटामिन ए की कमी क्यों होती है, और विटामिन ए की कमी के कारण जो इस प्रकार हैं कि विटामिन ए की कमी का सबसे बड़ा जो कारण है कुपोषण होता है। आहार में आप पशु उत्पाद, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, मांस, मछली या अंडे का कम सेवन करने वालों को विटामिन ए की कमी का खतरा रहता है। पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों और कुछ सब्जियों में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों। तो इसलिए आप अपने खाने में प्रचुर मात्रा में हरी साग सब्जियां और ये लें। माँ के दूध में नवजात शिशुओं के लिए विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। जो माताएं अपने बच्चों को दुग्धपान नहीं कराती या नहीं करा पाती हैं, उनके बच्चों को विटामिन ए की कमी होने का खतरा बना रहता है साथियों। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विटामिन ए की कमी हो तो नवजात शिशु को भी विटामिन ए की कमी होने की आशंका रहती है। तो इसलिए माता बहनों को, जो माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, वो विटामिन ए को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लें। बार बार पेशाब होना भी इसका एक रीज़न
हो सकता है। टीबी, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई, कैंसर, निमोनिया और किडनी में संक्रमण के कारण आपको बार बार पेशाब आता है। आपको लीवर की बीमारी के कारण विटामिन ए जमा करने की क्षमता प्रभावित होने से भी विटामिन ए की कमी हो जाती है साथियों। तो विटामिन ए की जो कमी आमतौर पर किन लोगों को होती है और ये किन्हें होती है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जो छोटे बच्चे, शिशु, जो बड़े बुजुर्ग, गंभीर रूप से कुपोषित मरीज और पुरानी बीमारी से जो लोग पीड़ित होते हैं उनको ये हो सकती है। गर्भवती महिलाओं की आखिरी 3 महीने में विटामिन ए की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, जिनका मुख्य भोजन चावल हो, उन्हें विटामिन ए की कमी का खतरा बहुत ज़्यादा अधिक रहता है। क्योंकि विटामिन ए की कमी के खतरे क्या क्या हमारे हो सकते हैं, जैसे कि इससे आपको एक सीलिक रोग हो सकता है, पीलिया जॉन्डिस हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, आंत में आपका कृमि मतलब कीड़े हो सकते हैं, या वीवर फीवर हो सकता है आपको, और सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है, वो हो सकती है। विटामिन ए की कमी से आप अपने को किस तरीके से बचाएं, ये मैं आपको बताऊं कि विटामिन ए की कमी होने से आप कैसे रोक सकते हैं। विटामिन ए की कमी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा जो तरीका है वह है आहार में गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, गहरे रंग के फल जैसे कि संतरा, पपीता, गाजर तथा कद्दू, पंपकिन जैसी पीली सब्जियों का सेवन करें। इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। अतिरिक्त विटामिन ए वाला दूध और अनाज, कलेजी, अंडे की जर्दी, मछली का तेल भी इसमें लाभदायक है साथियों। आहार में बसा होने से विटामिन ए का अवशोषण जो है वो बेहतर होता है। और नवजात शिशुओं को दूध से एलर्जी हो तो उन्हें बाहर के दूध, फार्मूला मिल्क में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। ये मैं आपको इस वीडियो के मार्फत आपको बता रहा हूँ। विटामिन ए की कमी की सफल रोकथाम के लिए स्तनपान को, जो दुग्ध पान को प्रोत्साहन दिया जाए कि माताएं अपने बच्चे को अपना खुद का दूध पिलाएं। बच्चे को समय समय पर विटामिन ए की ज़्यादा खुराक देनी चाहिए, जो मैंने खुराक आपको पिछले अभी इसमें बताया। विटामिन ए खाद्य पदार्थ जैसे मैं आपको बता दूं, पालक, ब्रोकली, जो हरी फूल गोभी होती है, और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद, आप खुमानी, आड़ू जैसे बीटा कैरोटीन युक्त फल और गाजर जैसे खूब गहरे रंग वाली सब्जियां आप इसे खाएं। शिमला मिर्च जो है उसमें भी बहुत विटामिन ए होता है। विटामिन ए युक्त जो दूध होता है, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए कलेजी, अंडे की जर्दी और अंडे खाने से उनको बहुत फ़ायदा होता है। मछली के तेल में भी विटामिन ए होता है। और तो मैंने साथियों आपको आज इस वीडियो से विटामिन ए की जो मैंने जानकारी दी, अगर किसी को विटामिन ए की कमी हो जाए तो हम उसे ठीक कैसे करते हैं। विटामिन ए की कमी का निदान आमतौर पर लक्षणों के आधार पर होता है। हमारी आँखें आमतौर पर हल्की रोशनी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं ताकि हम कम रोशनी में भी देख सकें। यदि लंबे समय से यदि आपको हल्की रोशनी में देखने में दिक्कत हो रही हो तो ये विटामिन ए की कमी का संकेत हो सकता है साथियों। तो आंखों में आंसू ना होना, जो अभी आपको मैंने बताया, ड्राइज और रूखी त्वचा भी विटामिन ए की कमी के लक्षण होते हैं साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी आज की इस जानकारी से आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। तो आप ये डॉक्टर के पास या किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके आप अपने ब्लड के अंदर विटामिन ए की कमी की जांच करा सकते हैं कि आप में विटामिन ए की कमी है या नहीं है, या आपको विटामिन से जैसे कोई एनीमिया जैसी कोई अन्य परेशानी तो नहीं है। इसके अलावा आँखों की भी आप जांच करा सकते हैं, खासकर यह पता लगाने के लिए कि आपको हल्की रोशनी में आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं या नहीं। तो बच्चों में विटामिन ए की कमी का पता लगाने के लिए हड्डियां, हाथ और पैर की हड्डियों का एक्सरे भी आप बच्चों का करा सकते हैं, उपयोगी हो सकता है। क्योंकि इसकी कमी से हड्डियों का विकास भी रुक जाता है, बाधित हो जाता है साथियों। विटामिन ए की कमी की जांच जो है वो जो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सामान्य तौर पर जो विटामिन ए 28 से 86 mcg/dl होता है, और विटामिन ए जो सीरम का आकलन तब उपयोगी है जबकि यह 28 UG/dl के दायरे में हो।
तो लेकिन विटामिन ए की कमी बहुत अधिक ना हो तो जांच रिपोर्ट सामान्य हो सकती है। तो इसलिए आप अगर ये कराएं तो आपको उससे जानकारी मिल सकती है। विटामिन ए की कमी किसी बीमारी के बहुत बढ़ जाने का संकेत होता है। खून में विटामिन ए का स्तर तब तक कम नहीं हो सकता जब तक लीवर से इसकी आपूर्ति कम ना हो जाए। तो विटामिन जो ए की जो पूरक दवा खाने से लक्षणों में सुधार आता है, तो इससे भी एक मतलब आपको मैं क्या कहूँ, पुष्टि होती है कि विटामिन ए की कमी का निदान हो सकता है। विटामिन ए की कमी का इलाज, विटामिन ए जो डिफिशिएंसी ट्रीटमेंट जो मैंने है वो आपको इस वीडियो के मार्फत मैंने आपको बताने की कोशिश की और आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि विटामिन ए क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी का जो उपचार आप बहुत जल्दी करवा सकते हैं जिसमें ये कम हो, स्थिति बहुत गंभीर ना हो, तो विटामिन ए की कमी का इलाज किया जा सकता है। और इसके लिए शुरुआती दौर में निदान होना बहुत ही, क्योंकि देखिए किसी भी बीमारी का अगर हमें शुरुआत में पता चल जाए तो उसका जल्दी हो जाता है। विटामिन ए युक्त आहार इसकी कमी दूर करने और रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है साथियों। और मैं बार बार आपको इस वीडियो से ये बता रहा हूँ कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाने वाले कैरोटीन के जरिए भी शरीर में विटामिन ए का अवशोषण हो सकता है। विटामिन ए पीले और नारंगी फल के फल सब्जियों में भी पाया जाता है। तो गाजर में ये बहुत होता है, तो आजकल गाजरों का सीजन चल रहा है, तो आप गाजर लें अपने भोजन के अंदर। विटामिन ए की कमी के बहुत गंभीर अगर लक्षण दिख रहे हैं तो इलाज के तौर पर रोजाना विटामिन ए के टैबलेट भी आते हैं जो वो दे सकते हैं। और मैं आगे चलकर प्रोडक्ट के अंदर आपको बताऊंगा कि हमारा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो विटामिन ए की पूर्ति करता है। तो विटामिन ए की कमी का पता लगने पर आप ऐसे खाद्य पदार्थ लें जिसमें प्राकृतिक रूप से विटामिन ए पाया जाता है या फिर अलग से जोड़ा गया हो। तो विटामिन ए जो है आप न्यूट्रिशन के तौर पर टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। आजकल ऐसी चीज़ें मौजूद हैं विटामिन ए के पूरक, और जो टैबलेट खाने के बाद या खाने के साथ भी आप ले सकते हैं। पर मैं आपको ये आग्रह करूँगा कि आप अपने खाने में हरे साग सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं साथियों। तो मैंने आज आपको अपने इस वीडियो से विटामिन ए क्या होता है के बारे में जानकारी दी। और ये जो विटामिन ए है ये आप बहुत शानदार तरीके से, अगर किसी को ना पता हो तो मेरी वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि अगर किसी में विटामिन ए की कमी है तो उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें और अपनी टीम में एजुकेशन के तौर पर इसको शेयर करें, क्योंकि जो हम एक उस प्रोफेशन में हैं जिसमें हम एक हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, तो हमें हर विटामिन के बारे में पता रहना चाहिए। और साथियों, मैं अब आपको अपनी YouTube पर एक सीरीज़ डाल रहा हूं जिसमें मैं अभी जो मैं YouTube पे अपनी कुछ वीडियो डाली हैं मैंने, जिसमें आपको भोजन क्या होता है, भोजन के फंक्शन क्या होते हैं और भोजन में किस तरीके से क्या मुख्य चीज़ें हमें चाहिए, वो मैंने आपको अपनी वीडियो में डाली हैं। अब आगे से मैं आपको विटामिन के